नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैंसर जैसी गंभीर खतरनाक बीमारी से बचे रहने और जिनको हो गया है वो क्या उपाय करें जिनसे उनकी ये बीमारी घर बैठे ही सही हो जाए, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक अवश्य देखें। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये जानलेवा होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम सभी के शरीर में 40 के बाद कैंसर कोशिकाएं हो सकती है, लेकिन वो हमेशा कैंसर का कारण नहीं बनती। कभी-कभी कुछ कोशिकाएं असामान्य रूप से विकसित हो सकती है जो कैंसर का कारण बन सकती है। तो यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है तो वो कैंसर बनने वाली कोशिकाओं को पहचानकर कैंसर का रूप लेने से पहले ही नष्ट कर देता है। दोस्तों, आजकल हमारे आसपास इतने ज्यादा कैंसर की बीमारी हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी डर बैठने लगता है कि कहीं ये प्रॉब्लम हमें भी ना हो जाए। दोस्तों, कैंसर की शुरुआत एक या एक से ज्यादा सेल के जीन में बदलाव से होती है, लेकिन समय पर पहचान और उपाय कर लिया जाए तो कैंसर के जोखिम को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और शुरुआत में ही आप पहचान कर लेते हैं तो पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ कि इन चीजों से आपको कैंसर कभी नहीं होगा, और यदि किसी को हो गया है तो वो भी जड़ से ठीक हो जाएगा, वो भी बिना दवाइयों के। हम सभी जानते हैं कि कैंसर का इलाज कितना महंगा है, कितना ज्यादा पैसा लगता है। इतना पैसा लगता है कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है यदि किसी के घर में कैंसर के पेशेंट है। पैसे खर्च करने के बाद महंगी इलाज के बावजूद भी डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं कि कैंसर के मरीज ठीक हो पाएंगे कि नहीं। दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही हम सभी घबराने लगते हैं, लेकिन अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको मैं बताने वाली हूँ उसको आप फॉलो करना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में आप कैंसर को जड़ से खत्म कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए जान लेते हैं कि इस गंभीर भयंकर बीमारी जो आजकल तेजी से फैल रहा है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, और किसी को हो गया है तो वो कैसे इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं घर पे ही कुछ ही महीनों के अंदर बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कैंसर होता क्यों है। जितनी भी बाहर की चीजें हैं, मैदे वाली चीजें हैं, जब हम ऐसा खराब खाना खाते हैं, इसके अलावा सही समय पर खाना ना खाना और अच्छी नींद ना लेना और कुछ गलत आदतें जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, शराब, तंबाकू इन सभी चीजों को हाथ भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाते हैं, फिर भी ये बीमारी हो गई है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है जो हम आटा, चावल, साग, सब्जियां, फल खाते हैं, उसको उगाते समय भर भर के दवाइयों का इस्तेमाल होता है। यूरिया और न जाने कितनी तरह तरह के जहरीली केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके उगाया जाता है। जाने अनजाने हम फलों, सब्जियों और अनाजों के साथ जहर भी अपने अंदर ले रहे हैं जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। और ऐसे में हमारे शरीर के अंदर जो खराब सेल हैं वो कैंसर सेल बन के हमारे सामने आ जाते हैं और ये पनपने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कब ये इतना विकराल रूप धारण कर लेते हैं। जब हमें पता चलता है तो हम 3rd या 4th स्टेज में होते हैं और ये स्थिति हमारे बस से बाहर की हो जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर भी ठीक होने की बहुत ही कम उम्मीद होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में बने खाना खाने से भी हमें कैंसर हो सकता है, तो हमें करना क्या चाहिए? तो दोस्तों, पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि सीजनल फल और सब्जियां खानी है। दूसरी चीज जो आपको करनी है
वो है गेहूं चावल पहले से कम कर देनी है, क्योंकि इनको उगाने में बहुत ही ज्यादा जहरीली केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और वो हमारे स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाता है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी पनपती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर करके। जैसे ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो हमारे शरीर में खराब सेल होते हैं, वो शरीर में फैलना शुरू हो जाते हैं और हमारे शरीर को बीमार करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जितनी भी चीजें हैं उन्हें सेफ तरीके से लेना शुरू करना है। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी को कैंसर है तो सबसे पहले उनका शुगर बंद करना होगा। दोस्तों, कैंसर तभी पनपते हैं जब उनको शुगर मिल जाए। किसी भी तरह के मीठे से ये इतने मजबूत हो जाते हैं कि ये इंसान को खत्म करने लगते हैं। तो आपको किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट और शुगर बंद करना होगा। फल से मिलने वाले मीठे को भी आपको बंद करना है, मीठे फल नहीं खाने हैं। कैंसर से बचने के लिए कीवी और खट्टे फल खा सकते हैं। अनाज की बात करूं तो गेहूं चावल बिल्कुल बंद कर दे कैंसर के मरीजों को। गेहूं चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज्यादा होता है, तो गेहूं चावल बंद करके मिलेट्स आप दे सकते हैं, जैसे बाजरा की रोटी, समा के चावल की खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं। और ग्लूटेन फ्री आटा ले। गेहूं में ग्लूटेन होता है जो कैंसर सेल को बढ़ाता है, तो आपको ग्लूटेन फ्री आटा लेना है। कैंसर के मरीजों को आप कटहल के आटा की रोटियां बना के दें, इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, ये बाजार में आपको मिल जाएंगे, तो उसकी रोटी बनाकर आप दे सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या क्या नहीं खाना है। दालें बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिन फलों में मीठा है उसे भी बंद कर दीजिए। केला, आम, चीकू, पपीता भी बंद कर दीजिए। यदि आप जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो खट्टे फल आप दीजिए कैंसर के मरीजों को। पाइनएप्पल, कीवी दे सकते हैं। तो सबसे पहले फलों को नमक और बेकिंग सोडा के पानी में डालकर अच्छी तरह से 3 से 4 बार साफ पानी से धोएं, फिर कैंसर पेशेंट को दे खाने को। जामुन और ब्लूबेरीज भी दे सकते हैं, इससे कैंसर सेल कमजोर होने लगता है। इसके अलावा चुकंदर दे सकते हैं। चुकंदर ज्यादा नहीं देना है, सिर्फ एक दिन में 2 पीस सलाद के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा कैंसर पेशेंट को शुद्ध देसी गाय का घी 1 चम्मच आप दे सकते हैं। घी में फैट होता है जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है और शरीर को एनर्जी देता है। घी को आप रोटी में लगाकर या फिर 1 चम्मच सब्जी में डालकर दे सकते हैं, जैसे कि लौकी, तोरई, कद्दू। इन सब्जियों को कम तेल मसाले में पकाकर खाएं। इसके अलावा लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी, अदरक, हल्दी, कच्ची हल्दी जो होती है वो लेनी है। इन सभी चीजों का काढ़ा बनाकर दे सकते हैं। अब जान लेते हैं वो तरीके जिससे सिर्फ 30 घंटे में कैंसर सेल्स को आप मार सकते हैं। किसी भी कैंसर पेशेंट को जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो 30 घंटे की उपवास करवाएं। अब जान लेते हैं उपवास कैसे करना है। उपवास के दौरान क्या देना है, तो आपको पानी देना है। इसके अलावा तुलसी अदरक वाला काढ़ा दे सकते हैं। काढ़ा में 1 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं ताकि पेशेंट को ताकत मिल सके। उपवास के दौरान मीठी चीजें और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी ना दें। कैंसर के सेल का खाना मीठा और कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसे आपको बिल्कुल बंद कर देना है। कैंसर सेल को खाना नहीं मिलेगा तो वो 24 घंटे में ही कमजोर हो जाएगा और 30 घंटे होते होते मरने लगता है। यदि किसी को फर्स्ट स्टेज में है तो महीने में 2 बार ये 30 घंटे वाला उपवास करवाएं। यदि किसी को कैंसर 4th स्टेज में है तो 1 महीने में 4 बार ये 30 घंटे वाली उपवास या फास्टिंग करें। इससे कैंसर सेल धीरे धीरे मरने लगेगा और पूरी तरीके से शरीर से समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही योग करना है। कैंसर मरीज को ज्यादा ऑक्सीजन वाली जगह पर रखना है। भस्त्रिका 10 मिनट से शुरू करके 30 मिनट तक करना है। गहरी और लंबी सांसें लेना है। कैंसर के मरीज के लिए ये संजीवनी की तरह काम करता है।
लंबे सांस लेने से कैंसर नहीं होगा, जिनको हो गया है उनका भी ठीक हो जाएगा। और सुबह शाम खाली पेट कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। अब जानते हैं पंचामृत कैसे बनाएं कैंसर की दवाई। कच्ची हल्दी लेना है छोटा सा टुकड़ा, एलोवेरा लेना है 50 ml, गिलोय छोटा सा टुकड़ा, नीम के 3 से 4 पत्ते, तुलसी के 3 से 4 पत्ते, व्हीट ग्रास लेना है। सभी को मिक्सी के जार में डालकर और पानी डालकर अच्छे से पीस लें। इसके बाद छानकर और इसे कैंसर के मरीज को देना है, रोज देना है। और यदि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं और कभी भी बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं। ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी होगी तो वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा और होगा भी नहीं आपको कभी भी। दोस्तों, वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ जानकारी के लिए थी। किसी भी बीमारी का इलाज किसी अनुभवी आयुर्वेद डॉक्टर के देखरेख और सलाह से ही करें।